बंधुओं, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हिंदुओं के लिए कितना अपमानित किया गया। उनके देवी देवताओं के लिए शौचालय में रखा हीर खान ने बड़ा किया अपमानित, और पाल घर के साधुओं को पीट कर की गई हत्या। और देखिएगा, बहरीन में मुस्लिम महिला ने गणेश जी की मूर्ति के लिए किया ऊपर से तोड़फोड़। और विशेष इस वीडियो में देखिएगा, आप बने रहिए। नमस्ते बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं जो शीर्षक लेके आया हूँ वह है तेरा क्या होगा हिंदू। बंधु, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके वीडियो के लिए आप पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहें। और आप इसको शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। आप एक लाइक से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए वीडियो शुरू करते हैं। बंधु, शीर्षक है तेरा क्या होगा हिंदू। आज की वर्तमान स्थिति को देख करके मैं बड़ा चिंतित हूँ कि आज के समय में अन्य सभ्यताएं कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ती जा रही हैं। इस्लाम को ले लीजिए, ईसाईयत को ले लीजिए, ये अन्य मजहब जो भी हैं वो कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उनमें ना कोई सैद्धांतिक है ना कोई वैज्ञानिकता है। लेकिन हमारा ये हिंदू समाज का सनातनी व्यक्ति, एक सनातनी युवा अपने धर्म के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है, बिल्कुल सजग नहीं है। जैसा कि आज का युवा है, वो अगर थोड़ा बहुत फ्री होगा हिंदू का युवा तो वीडियो देखेगा, फिल्म देखेगा, अश्लील वीडियो देखेगा, अश्लील साहित्य पढ़ेगा, गेम खेलना शुरू कर देगा मोबाइल पे, या अन्य व्यर्थ के काम करना शुरू कर देगा, ताश खेलना, जुआ खेलना शुरू कर देगा। लेकिन वह अपने सिद्धांतों को, अपने आदर्श महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना नहीं चाहता। अपने वेद, रामायण, गीता, महापुरुषों के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना नहीं चाहता। अगर वेद नहीं पढ़ पा रहे हो तो वेदोक्त पुस्तकों को तो पढ़ सकते हो, महाभारत को तो पढ़ सकते हो, गीता को तो पढ़ सकते हो, रामायण को तो पढ़ सकते हो। अन्य जो वेदोक्त ग्रंथ हैं और विद्वानों द्वारा जो लिखे हुए छोटे छोटे ग्रंथ हैं उनको तो पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको अपने धर्म के बारे में कम से कम जानकारी तो मिले, जानकारी अपने धर्म के ऊपर तो रहे। कोई अगर विधर्मी, इस्लामिक या ईसाई वाला आपके धर्म पर कटाक्ष करता है, माता सीता का छिनाला बोलता है कि सीता छिनाल थी, भगवान राम पर कटाक्ष करता है, भगवान श्री कृष्ण को रास रसैया बताता है, कपड़े चुराने वाला बताता है, माखन चोर बताता है, ब्रह्मा जी को अपनी बेटी के साथ रेप करने वाला बताता है, या शिव जी को बताता है कि ये कैसा ईश्वर था, इसको अपने पता नहीं कि गणेश जी का सिर उन्होंने काट दिया। पार्वती का प्रसंग था, वो नहा रही थी तब का समय, वो प्रसंग। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर विधर्मी लोग हमारे धर्म पर कटाक्ष करते हैं। आपको कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि उनका प्रत्युत्तर दे सकें। मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत सारी बातों का प्रत्युत्तर दे पाएंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अगर प्रत्युत्तर न दे पाए तो कम से कम हमारी वीडियो इस चैनल पे और अन्य जो भी चैनल हैं उन पर देखते रहिएगा, सत्य ग्रंथों को पढ़ते रहिएगा, अपने धार्मिक ज्ञान को भी बढ़ाते रहिएगा। आप अगर, मैं युवा युवती सबसे बोल रहा हूँ, अगर आप अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, अगर उनमें जहां भी शंका आपको लग रही है, अपने से ऊंचे विद्वान से नहीं पूछेंगे, आर्य समाज के व्यक्ति से नहीं पूछेंगे, पंडितों से नहीं पूछेंगे जो उसका तर्क वितर्क कर सके, और जब तक आपकी शंका जिज्ञासा शांत ना हो तब तक आप सवाल जवाब करते रहिएगा, अपने से अच्छे विद्वान के पास जाते रहिएगा। आर्य समाज के किसी भी सैनिक से पूछते रहिएगा, किसी भी विद्वान से पूछते रहिएगा, सब आपको बताएंगे, पूरी संशय शंका है उसका समाधान करेंगे। मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि जो विधर्मी हैं, मान लो इस्लाम वाले हैं, उनके प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 वक्त की नमाज अदा करता है, वो उसके लिए अपनी आयतों का पता है कि किस आयत में क्या है और नमाज के समय कौन कौन से प्रक्रिया होती है, कैसे नमाज पढ़नी होती है। उसी प्रकार से क्रिश्चियन जो होते हैं उनके लिए पता है कि हमें प्रार्थना किस तरह करनी है, उन्हें अपने धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है। मुसलमानों के लिए भी अपने धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है, पर ये हिंदू सर मैं तो उस पर कि आपको अपने धर्म के बारे में, अपने श्री कृष्ण के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और जो कथाकारों ने आपको जो गलत जानकारी दे रखी है, पुराण वालों ने, भागवत कथा वालों ने, जो कथाकार आते हैं उन पर ही प्रश्न करके विधर्मी लोग हमें अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं
और हमारी बहन बेटियों को बहका करके, और जो आज के युवा को हमारे धर्म ग्रंथों पर प्रश्न लगा करके, हमारे महापुरुषों के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा करके, उनको लांछित करके और हमारी पुस्तकों से ही साबित करके वो अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। कहते हैं कि आपके धर्म में तो इतनी अशुद्धता है, इतनी गंदगी है, आपके से तो हमारा धर्म अच्छा है। इस तरह से बहुत सारा पतन हो रहा है हमारे धर्म का। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने जो धर्म ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए, ज्यादा ना हो थोड़ा हो होना चाहिए। आप अपने मोबाइल पर अच्छे साहित्य की आप पढ़ सकते हैं, मोबाइल पर यूट्यूब पर देख सकते हैं अच्छे साहित्य की जानकारी। और वर्तमान समय में क्या घटित हो रहा है, विधर्मी लोग हमारे धर्म के लोगों के लिए किस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, शादियों की हत्याएं हो रही हैं और तमाम तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं। ये सब बातें जो हैं आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि उसके लिए कम से कम अपनी संध्या के मंत्र याद होना चाहिए। जब एक कबाड़ा बीनने वाला व्यक्ति भी इसे लेकर के एक उच्च पद पर रहने वाला मुसलमान भी 5 वक्त की नमाज अदा करता है, शुक्रवार को जरूर अपनी दोपहर की नमाज को अदा करता है, उसको सारी प्रक्रिया पता है। लेकिन ये हिंदू आपके लिए तो संध्या के मंत्र नहीं पता, आपको वेद मंत्र 5 वेद मंत्र तक नहीं पता है कि आप सही तरह से उन 5 वेद मंत्रों को बोल सकें। किसी बात पर अगर बहस होनी शुरू हो जाए तो आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपके लिए उस लायक बनना है कि हमारे सामने कोई अगर विधर्मी खड़ा हो जाता है और हमारे महापुरुषों को लांछित करता है और उनके लिए अगर किसी तरह से उनके चरित्र की हीनता को दिखाता है, दर्शाता है, तो हम उनके लिए जवाब कैसे दें। अगर आपके पास इनका उत्तर नहीं है तो आप अपने से ऊंचे विद्वान के पास जाइए, आर्य लोगों के पास जाइए, वो आपकी शंका का समाधान करेंगे। और आपके लिए बचाने कोई अलग से अवतार आने वाला नहीं है। आपको अपनी रक्षा खुद करनी है, अपने शास्त्र की रक्षा करनी है, अपने धर्म ग्रंथों की रक्षा करनी है। उसके लिए अपने शस्त्र का भी प्रशिक्षण आपको लेते रहना होगा। अपने पास शस्त्र भी रखने हैं और अपनी रक्षा के लिए करनी है। जब हमारा शास्त्र रक्षित नहीं होगा, हमारे पास शस्त्र नहीं होंगे, तो हमारा धर्म भी रक्षित नहीं होगा। जब धर्म रक्षित नहीं होगा तो हमारी बहन बेटी माँ बाप के साथ क्या बलात्कार हुए, बहुत सारी परेशानियां हुई और कितना कष्ट विधर्मी लोगों ने हम हिंदुओं के लिए दिया, हम सनातनी लोगों के लिए दिया, ये आपके लिए याद होगा। अगर याद नहीं है तो अपने इतिहास को देखिएगा कि जनवरी 1990 में कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, किस तरह से मारपीट कर भगा दिए गए, उनकी बहू बेटियों को छीन लिया गया, रेप कर दिया गया और जो भी थे उनके लिए घर से बाहर भगा दिया गया। कितने कष्ट रहे उनके लिए। भारत में जो अन्य क्षेत्रों में मस्जिद थी, उन मस्जिदों में तक शरण नहीं लेने दिया गया। पाकिस्तान में रहने वाले जो जब बंटवारा हुआ था, वहां से जब हिंदू आ रहे थे उनके लिए किस तरह से मार मार करके काट काट करके ट्रेनों में लाद करके भेजा गया। वहां पर रहने वाला हिंदू इस कोरोना संकट में भी बड़ी ही दयनीय अवस्था में रह रहा है, उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो मेरी बात कहने की है कि आप अपने को सशक्त बनाइएगा, अपने को सुरक्षित बनाइएगा। कोई भी अवतार आपके लिए यहाँ नहीं आएगा। ये एक मिलावट वाला एक श्लोक फिट कर दिया गया है ग्रंथ में, गीता में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और जो भी पाप करने वाले हैं उनके नाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, धर्मशास्त्र की रक्षा करने के लिए हर युगों में अवतार लिया करूंगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए कोई अवतार कहीं नहीं लेगा, हमको केवल अपनी रक्षा स्वयं करनी है। एक अलग से आया है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी रक्षा करिए,
अपनी रक्षा के लिए सशक्त बनिए, बलवान बनिए। एक पुस्तक आती है कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने एक पुस्तक लिखी है, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यताओं का संघर्ष। इसका है, उस पुस्तक में उन्होंने दिखाया है कि हिंदुओं के लिए, जब पुस्तक पढ़ोगे तो देखा है कि अभी सारी सभ्यताएं, सारे धर्म वाले, मजहब वाले लोग केवल हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं, सनातनियों पर अटैक कर रहे हैं, और मुसलमान लोग सनातनियों का धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना रहे हैं। ईसाई लोग भी हिंदुओं में से, जो सनातनी लोग हैं उनमें से धर्म परिवर्तन करा करके ईसाई बना रहे हैं। अन्य अन्य मतांतर वाले लोग सब हिंदुओं को कम करने पर लगे हुए हैं, सब सनातनी लोगों के लिए कम करने पर लगे हुए हैं। और जब जिस दिन हिंदू बिल्कुल नहीं रहेगा, सब धर्म में से अपने अपने धर्मों में ले जाएंगे लोग, उस समय क्या होगा, सभ्यताओं का संघर्ष होगा और वो एक महायुद्ध का रूप ले लेगा। आज सारा अटैक, सबकी निगाहें जो हैं वो हिंदुओं पर है। सब लोग, सभी मजहब वाले लोग हिंदुओं को अपने अपने धर्म में खींचने की ओर लगे हुए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद का मतलब हो, चाहे लव जिहाद का हो, या जिहाद का मतलब हो, या किसी भी तरह से शाम दाम गठभेद, हर तरह से विधर्मी लोग हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे सनातनियों के लिए अपने अपने धर्मों में खींच रहे हैं। अगर आपको स्वयं की रक्षा करनी है तो आपको सशक्त होना होगा। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर कुछ जोश उत्पन्न हो। मुझे बड़ी ग्लानि और बड़ा ही दुख महसूस होता है जब अपने धर्म के लोगों के लिए, जब मैं किसी अन्य मंत्र पंथ संप्रदाय में जब जाते हुए देखता हूं, और फिर वही अन्य संप्रदाय वाले व्यक्ति, जब मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति से कोई मुसलमान हो गया, और वही मुसलमान व्यक्ति के जब संतति होती है, संतान होती है, फिर वो हमारे हिंदुओं पर ही अटैक करना शुरू कर देता है, कितनी बड़ी गिलाने की बात होती है। एक तो अपने सनातन धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, फिर वही व्यक्ति दूसरे मजहब धर्म में जाकर के हमारे लोगों के लिए एक शत्रु बन जाता है। जबकि श्रेष्ठ वैज्ञानिक आदर्श जो धर्म है वो वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म में आज तक कोई भी शंका नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है, किसी राजा रानी की कथा नहीं है। अगर कोई दृष्टांत दिए गए हैं तो केवल मानव मात्र को समझाने के लिए दिए गए हैं, उनका वास्तविकता से लेना देना उतना ही मात्र है कि आप वेद मंत्रों के लिए, उनकी व्याख्या के लिए आप डायरेक्ट न समझ सकें तो एक उदाहरण के रूप में समझ सकें। बल्कि मेरा आपसे ज्यादा न कुछ कह करके यहीं पर अपना बात को समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके, आपके पास मेरी अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त होती रहें। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। माता दुर्गा की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमस्ते जी।